हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम मिताली है। मैं बहुत गरीब थी और सर्कस में एक लड़के के रूप में काम करती थी। किसी को पता नहीं था कि मैं लड़की हूँ। जब लोग सर्कस देखने आते, एक आदमी मुझे अक्सर पैसे देता और सर्कस के मालिक से मिलने अंदर चला जाता। यह देखकर मुझे हैरानी होती कि वह मुझे पैसे क्यों दे रहा है। एक दिन जब उसने मुझे पैसे दिए और मालिक से मिलने गया तो मैं उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां मेरे किसी अपने का सच छिपा था, जिसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरी माँ थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा था और जब से मुझे होश आया, मैंने सिर्फ अपनी माँ को ही देखा और उन्हीं का सहारा पाया। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि पिता का प्यार कैसा होता है। मेरा मन हमेशा अपने पिता को देखने और उनसे मिलने का करता था, लेकिन जो दुनिया से चले जाते हैं, उनसे मिलने की उम्मीद भी अधूरी ही रह जाती है। मेरी माँ कभी कभी मुझे पिता के बारे में बताती थी। उन्होंने कहा कि जब मैं 1.5 साल की थी, तब मेरे पिता अचानक बीमार हो गए और इलाज के बाद भी वे बच नहीं सके। इसके बाद मेरी माँ अकेली पड़ गईं और अपने देवर, मेरे चाचा के पास चली गईं। लेकिन मेरी चाची को हमारे वहां रहने से समस्या थी और वह हमें ताने देती थी। इस कारण माँ ने छोटी मोटी नौकरी की तलाश की और हम दोनों माँ बेटी किराए के घर में रहने लगे। मेरे दादा के घर से चाचा ने दया करके मेरे पिता के हिस्से के पैसे माँ को दे दिए थे। इन पैसों से माँ ने एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर छोटा था, लेकिन हमारे लिए काफी था। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वह अस्पताल में सफाई का काम करके मेरा और अपना गुजारा करती थीं। उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और मेरी जरूरत की हर चीज पूरी की। मेरी माँ मेरे लिए छोटी बड़ी सभी इच्छाएं पूरी करती थीं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उन्होंने खुद को हर मुश्किल में डाला, लेकिन मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की। स्कूल से आने के बाद मैं सारा समय अपनी माँ के साथ बिताती थी। माँ अस्पताल से आने के बाद लोगों के कपड़े भी सिलाई करती थीं। वह बहुत हुनरमंद थीं, बस पढ़ाई में पीछे थीं। जब मैं छोटी थी तो उन्हें इतना काम करते देख मुझे गुस्सा आता और मैं चाहती थी कि वह सारा काम छोड़कर सिर्फ मेरे साथ समय बिताएं। हालांकि वह मेरे साथ समय बिताती थीं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि जब मैं घर आऊं तो वह बिल्कुल खाली रहें और सारे काम छोड़ दें। लेकिन वह क्या करती? अगर माँ काम नहीं करती तो घर का खर्च कैसे चलता? ये बात वह मुझे समझा नहीं पाती थी। मैं गुस्से में उनसे कह देती थी कि उन्हें मुझसे नहीं, बस अपने काम से ही प्यार है, इसलिए वे मेरे साथ समय नहीं बिताती। मुझे लगता था कि वह सिर्फ पैसे कमाने में ही लगी रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे समझ में आने लगा कि असल में उनका प्यार मुझसे ही है। मेरी हर जरूरत और इच्छा पूरी करने के लिए ही वह दिन रात काम करती थीं। वे मुझे इतना चाहती थीं कि मेरी शिकायतें भी मुस्कुराते हुए सुन लेती थीं। जब मैंने इंटरमीडिएट पूरा कर लिया तो माँ चाहती थीं कि मैं कॉलेज में दाखिला लूं, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना चाहती थी ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और माँ के कंधों का बोझ थोड़ा कम हो सके। मैंने आसपास के बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे मेरे पास थोड़े पैसे आने लगे। माँ के मना करने के बावजूद मैंने उनसे कहा कि मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से न रोकें। वैसे भी कॉलेज से आने के बाद मेरा दिन खाली ही गुजरता था। हम दोनों का खाना पीना बहुत ही साधारण था, तो मैं दोपहर में खाना बना लेती थी, जो शाम तक चल जाता था। घर की सफाई भी एक बार कर देती, जो शाम तक चलती रहती, क्योंकि घर गंदा करने वाला कोई और था ही नहीं। ऐसे में अगर मैं बच्चों को पढ़ा देती तो मुझे भी कुछ पैसे मिल जाते। लेकिन माँ का कहना था कि अभी मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें डर था कि कहीं ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में मैं पढ़ाई से दूर न हो जाऊं। मगर मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दूंगी। आखिरकार
मेरी जिद के आगे उन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त दे दी। ट्यूशन पढ़ाने से मुझे इतने पैसे मिल जाते थे कि मैं अपने कॉलेज के छोटे-मोटे खर्चे खुद ही कवर कर लेती थी। इस बात से मुझे खुशी मिलती थी कि मुझे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए माँ से पैसे नहीं मांगने पड़ते थे। माँ भी मुझे देखकर निश्चिंत हो जाती थीं। कुछ साल इसी तरह से गुजर गए और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई। मैं हमेशा पढ़ाई में अच्छी रही थी और हर बार अच्छे नंबरों से पास होती थी। माँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहती थीं ताकि जो मुश्किलें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखीं, मुझे न देखनी पड़े। हमारे समाज में आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि आखिरकार लड़कियों को तो हाउसवाइफ ही बनना है, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। असल में एक औरत की शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वह शिक्षित होगी तो वह अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सही दिशा दिखा सकती है। घर चलाने के साथ साथ खुद का बोझ उठाने के लिए बेटियों को भी सक्षम बनाना चाहिए। अब माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनसे काम भी नहीं होता था, फिर भी वे कोई न कोई काम करने की कोशिश करती थीं। जब मैं उन्हें काम से रोकती तो वह कहती, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा। उनकी बात सही थी, क्योंकि हमारा घर उनके काम से ही चलता था। लेकिन माँ की सेहत बिगड़ती जा रही थी और वह अपनी दवाइयाँ भी नहीं लाती थीं ताकि वह पैसे मेरी ज़रूरतों पर खर्च हो सकें। समय के साथ माँ इतनी बीमार हो गईं कि हमेशा बिस्तर पर ही रहती थीं। अब उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, लेकिन फिर भी वह बार बार उठकर काम करने की कोशिश करतीं। उनकी हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि अब घर की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी होगी। ट्यूशन से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि सारे खर्चे पूरे हो सकें। मुझे माँ का इलाज भी करवाना था, जिसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी, और अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी थी, क्योंकि यह मेरी माँ का सपना था। साथ ही घर के खर्चे भी बढ़ रहे थे। थोड़े से पैसों में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। कुछ समय बाद मुझे एक अस्पताल में रिसेप्शन पर नौकरी मिल गई, लेकिन वहां से भी इतने पैसे नहीं मिलते थे कि सभी ज़रूरतें पूरी हो सकें। मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, जिससे मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल पाती। काफ़ी सोचने के बाद मैंने एक फैसला लिया और माँ को एक ज़रूरी काम का बहाना बताकर घर से निकल पड़ी। कुछ देर में मैं पांडे अंकल के पास पहुंची, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानती थी। उनका बेटा भी मेरे कॉलेज में पढ़ता था, इसी वजह से मेरी उनसे पहचान हो गई थी। मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे मोहित नाम के सर्कस मालिक के बारे में बताया और उनसे मिलने की सलाह दी। मोहित जी से मिलने पर उन्होंने मुझे सोच समझकर काम पर रख लिया और कहा कि मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे और काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, जिससे मेरी पढ़ाई भी जारी रह सकेगी। मैंने इस नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक चुनौती यह थी कि सर्कस में बहुत लोग आते थे और वहां अपनी असली पहचान के साथ काम करना मुमकिन नहीं था। मोहित जी ने सुझाव दिया कि मैं वहां लड़के के रूप में काम करूं, ताकि किसी को भी मेरी असलियत का पता न चले। मैंने कुछ सोचकर यह नौकरी करने का फैसला कर लिया और उन्हें अगले दिन से काम पर आने का वादा कर दिया। घर आकर मैंने माँ को नहीं बताया कि मुझे सर्कस में काम मिला है, क्योंकि उन्हें यह पता चलता तो वह कभी मुझे जाने नहीं देती। मैंने एक और काम का बहाना बना लिया और सर्कस जाने लगी। घर से मैं अपने असली रूप में निकलती और पड़ोस में रहने वाली एक आंटी के घर जाकर अपना रूप बदल लेती। लड़की से लड़के के रूप में बदलकर सर्कस में काम करने चली जाती। काम के बाद वहां से लौटकर फिर उसी आंटी के घर कपड़े बदलकर अपने असली रूप में वापस आ जाती। शुरुआत में यह सब करना मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ गई। वहां काम करते हुए 20 दिन हो गए थे और पांडे अंकल की सिफारिश पर मुझे जल्दी सैलरी भी मिल गई। इस पैसे से घर के कुछ खर्चे और माँ की दवाइयाँ चलने लगीं और मुझे पढ़ाई पर भी थोड़ा खर्च करना पड़ता। मैंने माँ को हमेशा यही कहा था कि मेरी पढ़ाई में ध्यान लगा हुआ है, ताकि वे चिंता मुक्त रहें। अब सर्कस में मुझे काम करते हुए दूसरा महीना भी शुरू हो चुका था। वहां के मालिक के अलावा किसी को यह बात नहीं पता थी कि मैं एक लड़की हूं, जिससे मुझे बिना किसी डर के काम करने में आसानी हो जाती थी। एक दिन कुछ अजीब हुआ।
सर्कस देखने आए एक व्यक्ति ने जाते वक्त मुझे ढेर सारे पैसे दिए और फिर मालिक से मिलने उनके ऑफिस चला गया। पहले तो मैंने उस व्यक्ति से पैसे लेने से बहुत मना किया था, मगर उसने जबरदस्ती पैसे मेरे हाथ में थमा दिए और चला गया। वैसे भी मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने वह पैसे रख लिए। अगले दिन फिर वही व्यक्ति आया, मुझे पैसे देकर सीधे मालिक के ऑफिस में चला गया। उन पैसों से मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। अब वह व्यक्ति रोज आने लगा और मुझे पैसे देकर मालिक के ऑफिस में चला जाता। एक तरफ तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ यह बात मुझे परेशान करने लगी कि आखिर वह आदमी कौन था और वह मुझे रोज पैसे क्यों देकर जाता था। वह मुझे इतनी मदद क्यों कर रहा था? क्या उसे मेरी जरूरत का पता था? मेरे मन में बहुत से सवाल थे, जिनका जवाब सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता था जो अब लगातार 10-15 दिन से सर्कस देखने आता था और मुझे पैसे देकर चला जाता था। मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई, न ही अपनी मां को, क्योंकि वे पहले से ही मेरे काम से खुश नहीं थीं। उन्हें अगर यह सब पता चलता तो वे मुझे कभी वहां काम करने नहीं देती और खुद बीमार हालत में काम करने चली जाती। इसलिए मैंने तय किया कि खुद ही इस बात का हल निकालूंगी। आज जब मैं काम पर आई तो मैंने ठान लिया था कि उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता करके ही रहूंगी। मैं जानना चाहती थी कि वह मुझे पैसे क्यों दे रहा है और वह मुझे कैसे जानता है। जब वह व्यक्ति आया और मुझे पैसे देकर मालिक के ऑफिस में जाने लगा तो मैं भी चुपचाप उसके पीछे हो ली और ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगी। जो सुना उससे मैं हैरान रह गई। अंदर मेरे बारे में ही बातें हो रही थीं। वह व्यक्ति मालिक से मेरे बारे में ही चर्चा कर रहा था और जानता था कि मैं एक लड़की हूं, लड़का नहीं। क्या इसलिए वह मेरी मदद कर रहा था? मुझे समझ आ गया कि वह मुझे बहुत अच्छे से जानता था, जबकि वहां किसी और को मेरी असलियत का पता नहीं था। वह मालिक से कह रहा था कि मेरा ध्यान रखने को कहे, लेकिन वह कौन था? वह लगभग 55 साल का होगा, मगर देखने में काफी फिट था। घर आकर भी मेरे मन में यही सवाल घूमते रहे। मैं अपनी मां को यह सब नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर उन्हें यह पता चलता तो वे मुझे फिर कभी वहां काम करने नहीं देती। पहले भी वे मेरी नौकरी के खिलाफ थीं, लेकिन मेरे जिद करने पर मुझे काम करने दिया था। अब अगर इस आदमी की बात पता चल जाती तो वे मुझे कभी वहां जाने न देती। हमें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने मां को इस बारे में कुछ नहीं बताया और सोचा कि अगले दिन मालिक से इस व्यक्ति के बारे में पूछूंगी। आखिर वह उनके ऑफिस में आता था तो वे जरूर उसे जानते होंगे। यही सोचकर मैंने सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया और सोने चली गई। अगली सुबह मैं समय से पहले ही काम पर पहुंच गई ताकि मालिक से इस व्यक्ति के बारे में बात कर सकूं। पहले तो मुझे डर था कि कहीं मेरे सवाल पूछने पर मालिक मुझे काम से ही न निकाल दें। मैंने सोचा कि छोड़ देती हूं, नहीं पूछती, लेकिन उस व्यक्ति की बातें मुझे बार बार याद आती और फिर मेरा मन होता कि पूछ ही लूं। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और मालिक के ऑफिस में जाकर उनसे बात की। जब मैंने पूछा कि वह व्यक्ति कौन है तो उन्होंने मुझे यही बताया कि वह उनका एक जानने वाला है। मालिक ने बताया कि वह आदमी पहले सर्कस में काम करता था और यहां से नौकरी छोड़ने के बाद वह काफी अमीर बन गया। जब मैंने पूछा कि वह मेरे बारे में क्यों बात कर रहा था तो मालिक ने कहा कि उसने उन्हें सिर्फ इतना कहा था कि इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखें, कोई उसे परेशान न करे। इसके लिए वह पैसे भी देता है। मैं वहां उस आदमी के बारे में पूछने गई थी, पर मालिक ने उल्टा मुझसे ही सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या वह मेरा कोई रिश्तेदार है, जबकि मैं खुद उस आदमी के बारे में जानने आई थी। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था और वह कोई हमारा रिश्तेदार भी नहीं था। मुझे अपने सारे रिश्तेदारों की जानकारी थी और वे कभी जरूरत में भी हम पर इतना पैसा खर्च नहीं करते। तो ये आदमी कौन हो सकता था? मैंने तय किया कि सीधे उसी आदमी से पूछना पड़ेगा। अब मैंने यह सोच लिया था कि जब भी वह आएगा मैं उससे जरूर पूछूंगी कि वह कौन है और मुझे क्यों जानता है। लेकिन अगले 2-3 दिन इसी इंतजार में बीत गए और अब वह आदमी नहीं आ रहा था। पहले वह रोज सर्कस देखने आता था, मगर जब से मैंने उसकी सच्चाई जाननी चाही थी
वह अचानक गायब हो गया। मुझे लगने लगा कि क्या उसे पता चल गया था कि मैं उससे सवाल पूछने वाली हूं, मगर उसे कैसे पता चलता। उस दिन के बाद से ही वह वहां नहीं आया था। कहीं मालिक ने उसे कुछ बता तो नहीं दिया, लेकिन मालिक ऐसा नहीं कर सकते थे। अब मुझे लगा कि शायद वह किसी काम में व्यस्त हो। मैंने रोज उसका इंतजार करना शुरू कर दिया, पर 15 दिन बीत गए और वह आदमी नहीं आया। 15 दिन बाद अचानक मालिक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और ढेर सारे पैसे देते हुए कहा कि वही आदमी इन्हें मेरे लिए छोड़ गया है। मुझे यह जानकर हैरानी हुई। मैंने पैसे लेकर घर आ गई, लेकिन सारी रात यही सोचती रही कि वह कौन है और मुझे उससे एक बार मिलना जरूरी है, पर वह अब वहां नहीं आता। तो मैं करूं तो क्या करूं? सुबह उठी तो माँ ने पूछा कि क्या मैं किसी बात से परेशान हूं। मेरे चेहरे से ही उन्हें अंदाजा हो गया था, पर मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई का बहाना बना दिया। अब मुझे मालिक से उस आदमी का पता लेकर खुद ही उससे मिलने जाना था। किसी और बात की होती तो मुझे इतनी उत्सुकता नहीं होती, मगर यह मेरी पहचान से जुड़ी बात थी। कोई मुझे जानता था, मदद कर रहा था, और वह भी बिना किसी मतलब के। यह बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैंने मालिक से उसका पता पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ रहता है, लेकिन मुझे लगा कि वे मुझसे सच छुपा रहे हैं। आखिरकार बहुत कहने पर उन्होंने उसका पता दे दिया। मैंने सोचा कि अगले दिन वहां जाकर देखूंगी। मैंने माँ को बता दिया कि मुझे कहीं और काम है और देर से घर लौटूंगी, ताकि वह चिंता न करें। मालिक के दिए पते के साथ मैं उस आदमी का घर ढूंढने लगी। आखिरकार मुझे वह घर मिल गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और खुलने का इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे हैरानी हुई कि अगर घर में कोई है तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। जैसे ही मैं दोबारा दरवाज़ा खटखटाने वाली थी, उसी रास्ते से गुजर रही एक बूढ़ी औरत ने बताया कि इस घर का मालिक 2-3 दिन से कहीं गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि घर के अंदर कोई नहीं है। मैं उदास होकर वहां से लौटने लगी। आज मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि अपने हर सवाल का जवाब लेकर ही जाऊंगी, मगर घर बंद पाकर ऐसा लगा कि शायद मैं कभी भी उस आदमी से नहीं मिल पाऊंगी। मैं उस समय को याद कर रही थी जब वह रोज सर्कस देखने आता था। काश मैं उसी समय उससे पूछ लेती तो मुझे अब इतना भटकना न पड़ता। अब मेरे अंदर सच्चाई जानने की और भी ज्यादा इच्छा जाग रही थी। मैंने सोचा कि चलो, आज नहीं तो फिर कभी वह यहां आएगा और तब उससे सवाल कर लूंगी। कई दिन बीत गए और फिर एक दिन मालिक ने मुझे बुलाया और फिर से पैसे दिए। इस बार मैंने चुपचाप पैसे लेकर अपने पास रख लिए। अब फिर से उसके घर जाने का इरादा था, क्योंकि काफी दिन बीत चुके थे। मुझे लगा कि वह वापस आ गया होगा, तो मैं फिर से उसके घर के बाहर पहुंच गई, मगर इस बार भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैंने वहां से गुजर रहे एक लड़के से पूछा तो उसने बताया कि वहां रहने वाला आदमी अब तक वापस नहीं आया है। यह सुनकर मुझे अजीब लगा। अब तो इतने दिन बीत चुके थे, उसे वापस आ जाना चाहिए था। आज ही मालिक ने मुझे उसके नाम पर पैसे दिए थे। अगर वह नहीं आया तो फिर पैसे कौन दे गया? हो सकता है कि उसका कोई नौकर पैसे दे गया हो। अब मुझे लगने लगा कि वह जानबूझकर मेरे सामने नहीं आना चाहता था। थोड़ा मायूस होकर मैं वहां से लौटने लगी। तभी मुझे याद आया कि मैं अपनी कुछ चीजें मालिक के ऑफिस में भूल गई थी। सर्कस वापस गई तो देखा कि ज्यादातर लोग जा चुके थे। जब मैं मालिक के ऑफिस के पास पहुंची तो एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह वही आदमी था जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। वहां वह मौजूद था और मुझे देखकर हैरान होकर खड़ा हो गया। मैं उसके सामने खड़ी हो गई और वह मुझसे नजरें चुराने लगा। मैंने सीधे सवाल किया कि वह कौन है और मुझसे क्यों बचने की कोशिश कर रहा है। जब उसने देखा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह खामोश होकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। मालिक भी ऑफिस से बाहर चले गए। मैं भी उसके सामने बैठ गई और अपने सारे सवाल पूछने लगी जो अब तक मुझे परेशान कर रहे थे।
मैंने पूछा कि वह मुझे पैसे क्यों देता है और मुझे कैसे जानता है। मेरे सवाल सुनकर उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। क्या तुम सुनोगी? मैं चुप रही और फिर उसने आगे बताना शुरू किया। उसने कहा, आज से 22 साल पहले मैं भी सर्कस में मामूली कर्मचारी था। मेरी कोई खास हैसियत नहीं थी। जेब में कभी पैसे होते तो कभी बिल्कुल खाली रहती थी, लेकिन मैं दिल का साफ और ईमानदार इंसान था। हर संडे एक लड़की सर्कस देखने आती थी और धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। वह बेहद खूबसूरत थी और उसे देखकर मैं दीवाना हो गया था। पहले मैंने सोचा कि इस प्यार को दिल में ही दबा दूं, मगर फिर सोचा क्यों ना अपने दिल की बात कह दूं। उस जमाने में जब कोई पसंद आता था तो प्रपोज करने के बजाय घर रिश्ता भिजवा दिया जाता था। मैंने भी वही किया। अपनी फैमिली को उस लड़की के बारे में बता दिया। किस्मत से वह लड़की हमारे जान पहचान वालों में से निकली और मेरी माँ ने हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी। इसी तरह बात बढ़ती गई और आखिरकार हमारी शादी तय हो गई। मैं बहुत खुश था। आखिर मुझे वही लड़की मिल रही थी जिसे मैंने अपने दिल से चाहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो रहा था और मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मैं उस लड़की की हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता और उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करता। मुझे लगता था कि वह खुश है, लेकिन यह मेरा भ्रम निकला। असल में वह मुझसे कभी खुश नहीं थी और यह बात मुझे शादी के 2 साल बाद पता चली। एक दिन मैंने उसे किसी से फोन पर बात करते सुना। पहले मुझे शक हुआ था कि वह किसी और से जुड़ी है, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। उस दिन मैं अपने काम से जल्दी घर आ गया था और मेन गेट खुला देखकर सीधे अंदर चला गया। तभी मैंने उसे किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना। मैंने उसकी सारी बातें सुन लीं, लेकिन फिर भी अनजान बना रहा और उससे कोई सवाल नहीं किया। समय गुजरता रहा और एक दिन उसने खुद ही मुझसे कहा कि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती और घर छोड़ना चाहती है। उसने मुझसे तलाक की मांग की। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे रोकने का मेरे पास कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, तो मैं उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकता था। दिल पर पत्थर रखकर जैसे मैंने उसकी पहली गलती माफ की थी, वैसे ही उसकी आखिरी मांग भी पूरी कर दी। तलाक के बाद वह मुझे छोड़कर चली गई और अपनी 1.5 साल की बेटी को भी साथ ले गई। मैंने अपनी बेटी को जाने से नहीं रोका, क्योंकि वह उसकी माँ थी और माँ की जरूरत बच्चे को मुझसे ज्यादा होती है। मुझे यकीन था कि वह जिससे प्यार करती थी वह आदमी मेरी बेटी को भी अपना लेगा। इसी उम्मीद के साथ मैंने उन्हें जाने दिया। उसके जाने के बाद मैंने दोबारा शादी नहीं की। मेरा दिल दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था और मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। समय गुजरता गया और मैंने अपना सारा ध्यान अपने काम में लगाई। आज मैं अपनी मेहनत की वजह से एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया हूं। ये सब कहने के बाद वह चुप हो गए और मैं सोच में पड़ गई कि उन्होंने मुझे यह सब क्यों बताया। मुझे तो सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, जो मैंने उनसे पूछने शुरू कर दिए। मेरा पहला सवाल था कि वह मुझे कैसे जानते हैं, लेकिन जो जवाब मुझे मिला उसने मुझे कुछ और पूछने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे सामने बैठे वह शख्स और कोई नहीं, बल्कि मेरे अपने पिता थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने होश खो बैठी हूं। बचपन से मुझे यही बताया गया था कि मेरे पिता का निधन मेरी छोटी उम्र में ही किसी बीमारी से हो गया था, मगर आज वह मेरे सामने बैठे थे, जिंदा और बिल्कुल स्वस्थ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया गया। कुछ देर खुद को संभालने के बाद मैंने पूछा कि वह मुझसे क्यों छुपे रहे और मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते थे। इस पर उन्होंने कहा कि वह मुझे सच्चाई से बचाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि जिस माँ ने मुझे पाला, जिसे मैं अपना सब कुछ मानती हूं, मैं उसे गलत समझूं या उससे नफरत करने लगूं। उनका मानना था कि हम दोनों माँ बेटी अपनी जिंदगी में खुश हैं। उन्होंने सोचा था कि मेरी माँ ने जिस व्यक्ति से शादी की उसने हमें सब कुछ दिया होगा,
क्योंकि वह एक अमीर आदमी था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हम गरीबी में जी रहे थे, जिंदगी को मजबूरी मानकर जी रहे थे। और उन्हें यह बात तब पता चली जब वह सर्कस में अपने पुराने दोस्त से मिलने आए। मेरे माथे पर एक काला मस्सा था जो बचपन से ही बना हुआ था। उस निशान को देखकर उन्होंने सर्कस के मालिक से पूछा और तब उन्हें पता चला कि एक लड़की है जो पैसों की तंगी के कारण लड़के का भेष बनाकर वहां काम कर रही है। लेकिन यह बात किसी को भी नहीं पता। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि मैं उनकी अपनी बेटी हूं। फिर उन्होंने मेरे बारे में सारी जानकारी जुटाई और मालूम कर लिया कि मैं वास्तव में उनकी बेटी हूं। यही वजह थी कि वह मुझे मदद के तौर पर रोज पैसे देकर चले जाते थे और मालिक से मेरा ध्यान रखने को कहते थे। जो मैं देख और सुन रही थी उस पर यकीन करना मुश्किल था कि यह सब सच है। मेरे आंसू पोंछते हुए उन्होंने मुझे गले से लगाया और मुझे चुप कराते हुए मेरे आंसू अपने हाथों से साफ किए। कुछ समय इसी तरह गुजर गया। जैसे ही मुझे समय का ध्यान आया, मैं उनसे अलग हुई और अपनी घड़ी देखी तो काफी देर हो चुकी थी। मुझे मां की चिंता होने लगी, जो मेरे इंतजार में घर पर परेशान हो रही होंगी और शायद मुझसे नाराज भी। इतने सालों बाद अपने पिता से मिलने का मन नहीं था कि मैं उन्हें छोड़कर जाऊं, लेकिन मजबूरी थी। मेरी मां घर पर इंतजार कर रही थीं, तो मैंने अपने आंसू पोंछे, पर्स उठाया और घर लौट आई। रास्ते भर मेरे मन में यही सवाल उठता रहा कि आखिर मेरी मां ने मेरे पिता को क्यों छोड़ा था, वह भी किसी और के लिए, जबकि मेरे पिता तो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। क्यों उन्होंने मुझे यह बताया कि मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए? ये समझ में आ चुका था कि मां भी नहीं चाहती थीं कि मैं उनके बारे में गलत सोचूं। घर जाकर मैंने मां से कुछ नहीं पूछा। मैं नहीं चाहती थी कि वह खुद को मेरी नज़रों में दोषी समझें और शर्मिंदा महसूस करें। अब पिताजी से मेरी मुलाकात घर से बाहर होती। उनके कहने पर मैंने सर्कस का काम छोड़ दिया और पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। मां को काम का कहकर मैं घर से निकलती और फिर पिता से मिलने जाती, वहां बैठकर पढ़ाई करती। पिताजी मुझे मेरे बचपन की तस्वीरें दिखाते तो कभी मां और उनकी शादी की तस्वीरें। मां के जाने के बाद उनके पास बस यही कुछ तस्वीरें रह गई थीं, जिनके सहारे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी थी। हम दोनों बाप बेटी के साथ बात करते करते समय का पता नहीं चलता था और अक्सर मुझे घर लौटने में देर हो जाती थी। उस दिन पिताजी ने कहा कि वह मुझे खुद घर छोड़ देंगे। जब हम घर पहुंचे तो मां ने मुझे उनके साथ देख लिया। घर पहुंचते ही मां ने मुझसे पूछा कि मैं किसके साथ आई हूं, और इसी तरह उन्हें यह बात भी पता चल गई कि मैं अपने पिता से मिल चुकी हूं और सच्चाई जान चुकी हूं। मां चुप थीं। उनकी आंखों में आंसू और शर्मिंदगी थी, जो मैं देखना नहीं चाहती थी, इसलिए अब तक यह सब उनसे छुपाया था। तब उन्होंने मुझे बताया कि यह उनकी गलती थी। उन्होंने मेरे पिता जैसे नेक इंसान को दौलत के खातिर छोड़ दिया था, और जैसे दूसरे आदमी के लिए उन्होंने मेरे पिता को छोड़ा, उसी ने कुछ महीनों बाद मां को किसी और के लिए छोड़ दिया। इसके बाद वह मुझे अपने साथ लेकर अलग रहने लगी। मां ने मुझे इसलिए अपने साथ रखा क्योंकि उन्हें लगा कि पिताजी ने भी शायद दूसरी शादी कर ली होगी और उनका अपना जीवन सेट हो गया होगा। मुझे बताया गया था कि मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे और कभी उनकी कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई कि कहीं मैं उन्हें पहचान न लूं। यही वजह थी कि जब मैंने अपने पिता को देखा तब भी पहचान नहीं पाई थी। पिताजी मां से मिलने घर आए थे और मैंने उनसे मां के साथ किए हर दुख और गलती की माफी मांग ली थी। पिताजी ने मां का इलाज एक बड़े और अच्छे अस्पताल में करवाना शुरू कर दिया और पूरे 6 महीने बाद मुझे शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी दिलवाया। मां का पूरा इलाज करवाने के बाद भी वह हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गईं। मां की मौत से मुझे बहुत दुख हुआ और अब मैं अपने पिता के साथ रहने लगी। पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते थे ताकि मुझे कभी मां की कमी महसूस न हो, लेकिन मां की जगह तो कोई नहीं ले पाया। मैं उनके साथ खुश थी, मगर मां की याद हमेशा मुझे सताती थी और मैं उन्हें याद करके रोती थी। जिंदगी में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। पहले मैं मां के साथ थी, तब पिताजी नहीं थे, और अब पिताजी हैं
तो माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कभी माता पिता का प्यार एक साथ नहीं मिल सका। अक्सर हम सबसे बेहतरीन की तलाश में अपना बेहतर भी खो देते हैं। इसलिए जो हमें मिलता है उसी के साथ खुशी से जीना चाहिए, और जो हमारी किस्मत में नहीं है उसे किस्मत का लिखा मानकर स्वीकार करना चाहिए। अब मैं अपने पिताजी के साथ खुश हूं, मगर आज भी माँ की बहुत याद आती है। पिताजी ने मुझे अपनी कंपनी में साथ काम पर लगा लिया और अब मैं उनकी कंपनी संभाल रही हूं। आज मेरे पास दौलत है और पिता का नाम भी है और मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले अपडेट सबसे पहले मिले।